सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि आप रोबोटिक्स में हैं, मतलब एआई के एप्लीकेशन में आप हैं, उसका यूज़ करते हैं और एक सफल कंपनी चला रहे हैं। जो एआई मैन्युफैक्चरिंग में आपने कहा कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर हम बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग ले आएँगे तो वो होगा, सब कुछ होगा। अगर सचमुच में हम सब ऑटोमेशन में चले जाएँगे, भले उसके पीछे मशीन के पीछे जो एआई की जो रोबोटिक्स है उसको चलाने वाला कोई आदमी होगा, तो निश्चित रूप से उतने लोग तो नहीं रहेंगे ना, नौकरियां तो बहुत जाएंगी, रोजगार तो जाएगा ही जाएगा। भारत जैसे देश में एआई को जब हम आगे बढ़ाते हैं, एडॉप्शन के लिए कहते हैं कि एआई हम चीज़ों में अडॉप्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग में करें, लार्ज स्केल पे करें, तो यूथ को कैसे हम समझाएंगे कि उसकी नौकरी नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो उसके लिए क्या अल्टरनेट हो सकता है? मतलब ये कुछ विरोधाभासी चीज़ें लग रही हैं, वो क्लियर कट चीज़ें आनी चाहिए। दो तीन चीज़ बोलूँ। पहले तो जैसे इंडस्ट्री का यूज़ केस और नॉर्मल यूज़ केस में थोड़ा डिफरेंस होता है कि जैसे आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपने एआई यूज़ किया और कुछ स्लाइड में गलती हो गया तो कुछ होने वाला नहीं है, मतलब ना एवरीबडी कोई नोटिस करेगा, कोई नहीं भी करेगा, बट इट इज़ एक्सेप्टेबल। नॉर्मल यूज़ में लिटिल बिट ऑफ एरर इज़ एक्सेप्टेबल। इन इंडस्ट्री, राइट, एक रिफाइनरी में एआई से कोई एरर होता है विच इज़ पॉसिबल। एआई हेलुसिनेट करती है क्योंकि आप जैसे लर्न करते हो कुछ ना, तो एरर हुआ और बंद हो गई, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो इंडस्ट्रियल यूज़ केस में एआई कहाँ यूज़ होना है, कन्वेंशनल ऑटोमेशन कहाँ यूज़ होना है, मोशन, मतलब हर एक चीज़ का ना तरीका है। तो ऐसा फुल फ्लेज्ड एआई नहीं है, बट डेफिनेटली मशीन्स, रोबोट्स, ऑटोमेशन अगर होगा तो आप एक मैन्युफैक्चरिंग का एक स्केल अचीव कर सकते हो, राइट। बट डिसीजन मेकिंग काफ़ी कुछ स्टिल ह्यूमन बींग्स के पास ही रहेगी, बिकॉज वो लोग थोड़ा तो ना, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन। सो अगर आप देखेंगे तो हम लोग का जो टैग लाइन भी है ना, इट्स अबाउट ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन। मतलब ये सब चीज़ें मिलके ही काम हो पाएगा। रोबोट्स अकेले काम करेंगे या ह्यूमंस अकेले काम करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इनका जो कोलैबोरेशन है इंडस्ट्री के अंदर, जब भी हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं तो बहुत हम लोग ना बहुत सोच के करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आया और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो आई बिलीव इन फ्यूचर वर्ल्ड विल बी मिक्स ऑफ ह्यूमन रोबोट, और humans will be doing more intelligent stuff, more not only intelligent, fun stuff, and robots will be doing dangerous stuff. जैसे हम लोग सब दिल्ली में ही रहते हैं और सब जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप ही का, तो हम लोग देखते हैं कि एक आदमी नाला क्लीन करते करते सीवेज में मर गया बिकॉज ऑफ सम गैस लीकेज और समथिंग। तो अब भगवान ने तो आदमी को इसलिए नहीं बनाया था। अगर ये काम मशीन कर ले और आदमी कुछ और अच्छा काम कर ले तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली होने वाला है और बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो दिस इज़ व्हाट आई फील। नहीं, ये काफ़ी बिल्कुल सही है। मैंने कहा भी आपको कि हेल्थ में तो है ही, और ये जो डेंजरस जो काम है, डेंजरस, डर्टी, डल भी सर ना। हाँ। आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में जो पैकेजिंग के अंदर आप कभी लाइन में जाएंगे तो एक आदमी आता है और सवेरे से शाम तक एक डब्बा पैक कर रहा है या 20 किलो का सामान उठा के रखे जा रहा है। तो अब सर देखो, अगर आप देखेंगे तो वाई ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट देन ऑल अदर एनिमल्स, जस्ट बिकॉज हम लोग के पास दिमाग है ना। बाकी अगर आप चीता हमसे तेज दौड़ सकता है, हाथी हमसे ज़्यादा उठा सकता है, हर जानवर हमसे स्ट्रांग है, बट हमारा दिमाग, हमारे पास दिमाग ही है जो उन सब चीज़ों से स्ट्रांग है। तो हमको भगवान ने बनाया है दिमाग यूज़ करने के लिए। तो जैसे जैसे ये डर्टी डल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सर आप देखना, कभी किसी मजदूर को जाके किसी वेयर हाउस में देखना, 48 डिग्री सेल्सियस, कोई वेयर हाउस में एसी नहीं होता, 48 डिग्री सेल्सियस में लगातार 20-30 किलो उठा रहा है 8 घंटे, उसका क्या लाइफ स्पैन होगा सर?